दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक लेजेंडरी स्टोरी द रैट ट्रैप के बारे में। इसका मेन फंडा बहुत डीप है। हर इंसान के अंदर एक एसेंशियल गुडनेस, असली अच्छाई होती है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसे जगाने से पहले हर किसी के रास्ते में एक ट्रैप जरूर आता है। वागाबॉन्ड्स प्लाइट, हमारा गरीब हीरो। स्टोरी शुरू होती है एक वागाबॉन्ड बंजारे से। बेचारा बंदा वायर के छोटे छोटे ट्रैप्स बनाकर बेचता है। इसकी हालत बहुत खराब है, फटे पुराने कपड़े, धसे हुए चीक्स और आंखों में भूख। बेचारे को सरवाइव करने के लिए कभी भीख मांगनी पड़ती है तो कभी छोटी मोटी चोरी। दुनिया ने इसे कभी प्यार दिया ही नहीं, इसलिए इसका दुनिया को देखने का नजरिया भी काफी सैवेज हो गया है। पार्ट 1, द रैट ट्रैप फिलॉसफी। ये कोई रैंडम थॉट नहीं है, बल्कि ये वो चश्मा, लेंस है जिससे वो पूरी दुनिया को देखता है। उसके हिसाब से हम सब एक बड़े से गेम का हिस्सा है। भाई का मानना है कि ये दुनिया कोई सोसाइटी या कम्युनिटी नहीं है, ये एक जाइंट रैट ट्रैप है। द बेट्स, लालच, रिचेस, खुशी, गरम घर और खाना, ये सब सिर्फ बेट्स है। जैसे ही आपने इनमें से किसी चीज को चुनने की कोशिश करी, स्नैप, ट्रैप बंद और खेल खत्म। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स? दोस्तों, ये फिलोसफी ही स्टोरी का बेस है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप कैरेक्टर एनालिसिस और थीम्स आराम से लिख पाओगे। तो हम सबको लगता है कि हम बहुत चालाक है ना? हमारा रैट ट्रैप पेडलर भी यही सोच रहा था। एक रात पेडलर शेल्टर ढूंढते हुए एक छोटे से कॉटेज पे नॉक करता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई उसे भगा देगा, पर सरप्राइज, उसे मिलता है एक सुपर फ्रेंडली ओल्ड क्राफ्टर। ओल्ड मैन अकेला था और खुश था कि कोई बात करने वाला तो मिला। गरम खाना, टोबैको और कार्ड्स का गेम। पैडलर हैरान था, इतनी काइंडनेस, मेरी ट्रैप थ्योरी में तो ये फिट ही नहीं बैठ रही। पर यहाँ आता है ट्विस्ट। क्राफ्टर थोड़ा ज्यादा ही शरीफ था। उसने पैडलर को अपनी मेहनत की कमाई दिखा दी। 30 डॉलर जो उसने एक पाउच में विंडो के पास टांग रखे थे। पैडलर के दिमाग में घंटी बजी। अल्टीमेट टेम्पटेशन उसके आंखों के सामने थी। अगली सुबह दोनों निकलते हैं, पर 30 मिनट्स बाद ही पैडलर वापस आता है। विंडो पैन तोड़ा, पाउच उठाया और 30 डॉलर लेके फुर। वो खुद को बड़ा स्मार्ट समझ रहा था। उसे लगा उसने दुनिया को उल्लू बना दिया। पर भाई, कर्मा इज अ पकड़ा ना जाए, इसलिए वो फॉरेस्ट के रास्ते निकलता है। पर ये कोई नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं था। रास्ते खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो गोल 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 घूम रहा था। द होल फॉरेस्ट क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन। उसकी अपनी फिलॉसफी उस पर ही भारी पड़ गई। वो खुद के बनाए हुए ट्रैप में फंस चुका था। भाइयों और बहनों, शॉर्टकट्स हमेशा ट्रैप होते हैं। क्रॉफ्टर की चाय नाश्ता एंजॉय करते, पर चोरी करके पेडलर ने अपनी वाट लगा ली। पेडलर्स फॉल इनटू द वेरी ट्रैप ही यूज्ड टू जोक अबाउट इट। एक ट्रैप से निकला, दूसरे में फंसा। भाई, हमारे हीरो द पेडलर की किस्मत तो देखो। एक मुसीबत से पीछा छूटा नहीं कि दूसरी तैयार है। ही वॉज एग्जॉस्टेड, हार मान चुका था। पर तभी एंट्री होती है एक नए केज की, और ये वाला केज पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लाइफ इज अ ट्रैप ब्रो। सीन 2, रैम्स जो आयरन वर्क। थोड़ा गर्मा गर्मी। उसको एक थंपिंग साउंड सुनाई देता है। डुब 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 डुब। स्टैगर करते हुए पहुंचता है रैम्स जो आयरन वर्क्स। बेचारे को कोई हेल्प नहीं चाहिए थी, बस फर्नेस के पास थोड़ी गर्मी और थोड़ा सुकून चाहिए, वो भी बिना किसी की नजर में आए। लो की निंजा वाइब्स। सीन 3, मिस्टेकन आइडेंटिटी। पर ट्विस्ट तो अब आएगा। आयरन मास्टर साहब आते हैं और पेडलर को देखकर बोलते हैं, अरे कैप्टन वॉन स्टेल, तुम यहाँ? पेडलर ने सोचा, चलो थोड़े पैसे मिल जाएंगे, क्यों सच बोलकर मूड खराब करना। उसने कैप्टन होने का ड्रामा कंटिन्यू रखा। फुल एक्टिंग चल रही है बॉस। आयरन मास्टर ने बोला, चलो घर क्रिसमस मनाएंगे। पर पेडलर डर गया। उसके पास 30 डॉलर्स चोरी के पैसे थे। उसे लगा घर जाना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। फिर आती है एडला, आयरन मास्टर की बेटी। उसने देखा कि ये बंदा कैप्टन तो नहीं लग रहा, ये तो डरा हुआ चोर लग रहा है। क्रिसमस मॉर्निंग को पेडलर को नहलाया धुलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए। पर जैसे ही वो डे लाइट में आया, आयरन मास्टर का रिएक्शन, अरे ये कौन है, ये तो मेरा दोस्त नहीं है। आयरन मास्टर गुस्से में था, बोला शेरिफ को बुलाऊंगा। पर पेडलर ने मारी एक एपिक एंट्री। उसने टेबल पर हाथ मारा और बोला, सुनो साहब, ये पूरी दुनिया एक बड़ा रेड ट्रैप है। आज मैं फंसा हूँ, कल तुम भी फंसोगे। डीप फिलोसफी, राइट? लाइफ लेसन दे गया हमारा पेडलर। नाउ प्लॉट ट्विस्ट अलर्ट। स्टोरी में आ गया है सबसे बड़ा मोड़। हमारा रेड ट्रैप सेलर पेडलर फंसने ही वाला था, पर तभी ऐसा कुछ हुआ कि उसका पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। ये वही मोमेंट है जब एक चोर जेंटलमैन बनने की राह पर निकलता है।
जब आयरन मास्टर पेडलर को बाहर निकालने ही वाला था तब एंट्री होती एडला की। वो अपने पापा को समझाती है, हमने इस बेचारे को क्रिसमस का वादा किया था। एडला को पता है कि ये बंदा शायद झूठा है, पर वो उसकी खामोशी और डर को देखती है, उसके क्राइम को। शी इंसिस्ट, आज के दिन तो इसे सुकून से रहने दो। पूरा दिन हमारा पेडलर बस खाता रहा और सोता रहा। उसे ऐसा ट्रीट किया गया जैसे वो सच में ऑनर्ड गेस्ट हो, ना कि कोई सड़क छाप चोर। एडला ने उसे वो सूट गिफ्ट कर दिया और अगले साल फिर आने का इनविटेशन भी दे दिया। पेडलर का रिएक्शन, बाउंडलेस अमेजमेंट। भाई को यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया इतनी अच्छी भी हो सकती है। नेक्स्ट डे, अगले दिन सुबह एडला और उसके पापा चर्च गए। वहां पता चला कि एक रैट ट्रैप सेलर ने एक बूढ़े क्रॉफ्टर के 30 रॉनर्स चुरा लिए हैं। आयरन मास्टर गुस्से में लाल, मैंने कहा था ना, देखो अब घर में कितने चम्मच बचे हैं। जब वो घर पहुंचे तो पता चला कि पेडलर तो चला गया, पर वो कुछ ले गया नहीं बल्कि एक गिफ्ट छोड़ गया। एक छोटा सा रेड ट्रैप, वही चुराए हुए 30 रॉनर्स और एक इमोशनल लेटर। लेटर में लिखा था, एडला, आपकी काइंडनेस ने मुझे एक चूहे से कैप्टन बना दिया। क्योंकि एडला ने उसे एक कैप्टन की तरह रिस्पेक्ट दी, उसने भी डिसाइड किया कि वो अब कैप्टन की तरह ही बिहेव करेगा। वो कैप्टन था नहीं, पर उसने कैप्टन बनने का चॉइस किया। दोस्तों, कभी कभी किसी पर थोड़ा सा भरोसा और थोड़ी सी काइंडनेस उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपको भी लगता है कि एडला ने सही किया? कमेंट सेक्शन में बताओ। इस चैप्टर की असली समरी क्या है? चलो हम ह्यूमन नेचर के गहरे राज को थोड़ा अनपैक करते हैं। तैयार हो? लेट्स गो। कैरेक्टर 1, द आयरन मास्टर, जजमेंट का डॉन। ये भाई साहब रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया की जजमेंट। इनका सीन बड़ा सिंपल है, पैसा है तो हनी है, स्टेटस, प्राइड और तू जानता है मेरा बाप कौन है वाला एटीट्यूड। जब तक उन्हें लगा कि सामने वाला उनका बराबर का है तब तक मक्खन पानी चल रहा था। द यू टर्न, ट्रैम्प देखा नहीं कि धक्का मारा, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये तो एक मामूली ट्रैम्प आवारा है, आयरन मास्टर का एटीट्यूड गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा हो गया। निकालो इसे बाहर। उनके लिए इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से होती है। कैरेक्टर 2, एडला, कंपैशन की देवी। अब एंट्री होती है हमारी हीरो एडला की। ये है वो चाबी जो हर ताला खोल सकती है। एडला के लिए स्टेटस मैटर नहीं करता, उसके लिए एम्पैथी और कंपैशन सबसे ऊपर है। उसने उस ट्रैम्प को वो इज्जत दी जो उसे शायद कभी नहीं मिली। तो असली सवाल ये है, क्या ये ट्रैप डिग्निटी, इज्जत से खुलता है या जजमेंट से? थैंक यू फॉर वॉचिंग।